गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपने पढ़ा अमीबा बाइनरी डिवीज़न कैसे करता है और ईस्ट में बडिंग कैसे होता है। अब इसके आगे हम लोग ये देखेंगे जो अमीबा अगर मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन होता है उस वक्त क्या करता है। देखो बच्चों, सबसे पहले आप ये ध्यान दें, जो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा withdraws its pseudopodia and secretes a three-layered hard covering or cyst around itself। अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान क्या करता है, अमीबा विड्रॉ कर लेता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया किस काम आता है? जैसा कि आपको मालूम होगा, अमीबा में स्यूडोपोडिया फॉल्स फिट को बोलते हैं और ये स्यूडोपोडिया फूड को, अपने भोजन को इनगल्फ करने के लिए काम आता है, दूसरा मूवमेंट में काम आता है। तो अमीबा एक्चुअली में इसका इंडेफिनिट शेप होता है, ये अपने शेप को चेंज कर सकता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करके और सेक्रेट करता है, जिसमें 3 हार्ड लेयर अपने चारों साइड में बना लेता है, कवर कर लेता है, जिसको सिस्ट बोलते हैं। दिस फेनोमेनन इज टर्म्ड एज एनसिस्टेशन। इस फेनोमेनन को एनसिस्टेशन बोलते हैं, मतलब सिस्ट बनाने की प्रक्रिया। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होता है, द एनसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। तो अमीबा क्या करता है, एनसिस्टेड अमीबा जिसमें जो सिस्ट बना हुआ है वो मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल फिजन अपने अंदर, सेल के अंदर ही बहुत सारा फिजन करेगा, डिवाइड करेगा एंड प्रोड्यूसेस मैनी माइन्यूट अमीबा और स्यूडोपोडियोस्पोर्स। तो इसमें छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा या फिर स्यूडोपोडियोस्पोर्स बन जाते हैं। द सिस्ट वॉल बस्ट्स आउट। सिस्ट वॉल जो है बस्ट करता है एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मैनी अमीबा। तो जब ये स्पोर्स लिबरेट होते हैं, जब बस्ट आउट करके अपने चारों साइड में स्प्रेड हो जाता है, तो ये जो है बहुत सारे अमीबा में चेंज हो जाते हैं। दिस फेनोमेनन इज नोन एज स्पोरुलेशन। और इस फेनोमेनन को, इस प्रक्रिया को हम लोग स्पोरुलेशन कहते हैं, यानी स्पोर से बहुत सारे अमीबा इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। अब देखिए, इसमें स्पोरुलेशन का जो है, सबसे पहले आप ये देखें, जिस तरह से आप कह सकते हैं, जो एक सेल्स है और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो एक एनसिस्टेड अमीबा अपने अंदर बहुत सारे स्पोर्स को बना के जब वो बस्ट आउट करता है तो बहुत सारे अमीबा उससे निकलते हैं। यानी यहाँ पे बाइनरी डिवीज़न ना होकर मल्टीपल डिवीज़न हो गया स्पोर्स से।
अब देखिए ये आप देख सकते हैं, जैसे पोटैटो है, पोटैटो जो है जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स है, यानी पोटैटो के आइज से ही नए प्लांट जो है ग्रो करते हैं। दूसरा देखिए ये जिंजर है, अदरक, एडवेंटिशियस रूट, यानी ये राइजोम से इसका नए प्लांट जो है बनते हैं। बल्बिल ऑफ एगेव, सी नंबर देखिए, बल्बिल ऑफ एगेव, नए प्लांट बनता है यानी एगेव के बल्बिल से। ये देखिए ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम में जो लीफ है यानी लीफ बड्स ऑफ ब्रायोफाइलम के लीफ बड्स जो किनारे किनारे है उससे भी नए प्लांट बनते हैं। उसके बाद देखिए ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, जो जलकुंभी होता है उसके ऑफसेट से नए प्लांट बन जाते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंगी एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जो फंजाई किंगडम और सिंपल प्लांट्स का जो मेंबर होता है, जैसे एल्गी है, सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी, ये रिप्रोड्यूस करता है स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स। इसमें कॉमनली जूस्पोर्स होते हैं दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स। ये देखने में आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉनिडिया, जो पेनिसिलियम में होता है, बर्ड्स हाइड्रा में, एंड गैम्यूल्स स्पॉन्ज के अंदर, जो अभी अभी पिक्चर में आपको दिखाया गया है। एक बार और देख सकते हैं पिक्चर। ये देखिए, ये आपको हाइसिंथ है जिसके ऑफसेट से नए प्लांट बनते हैं। ये ब्रायोफाइलम है जिसके लीफ बड से बनता है, और ये एगेव है जिसके बल्बिल से बनता है। ठीक है। उसके बाद जो है आइज ऑफ पोटैटो, ये देखिए पोटैटो के आई से नए प्लांट जो है निकलते हैं। और फिर जिंजर में राइजोम होता है। ठीक है। तो ये एडवेंटिशियस रूट है। ये देखिए बड्स है, बड्स ही नए प्लांट का रूप ले लेता है। तो इसका मेन जो पार्ट्स है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स, तो जिंजर में राइजोम यानी राइजोम ऑफ जिंजर, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आइए यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा। व्हाट डू यू थिंक, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये भी एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों कहते हैं? इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? क्या क्लोन टर्म जो है ये भी एप्लीकेबल होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं उसमें? तो इन सब का आंसर जानने के लिए हम लोग आगे पढ़ें।
While in animals and other simple organisms in the term asexual is used unambiguously, in plants the term vegetative reproduction is frequently used. In plants the units of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new offspring. ये जितने भी प्लांट्स के अलग अलग वेजिटेटिव जो आपको दिया हुआ है प्रोपेग्यूल्स, तो ये जो पार्ट्स हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, इससे एक नए प्लांट जो हैं बन जाते हैं। दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, और इसी स्ट्रक्चर्स को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। यानी ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस का जो है इसमें प्रोसेस होता है, और जिस वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट बनते हैं उसको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स does not involve two parents, the process involved is asexual। जिसमें दो पेरेंट नहीं सिंगल पेरेंट होता है उसको एसेक्सुअल बोलते हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस फ्रैगमेंट्स, each fragment grows into an adult capable of producing offspring। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े में आपको पीसेज में डिवाइड हो जाएंगे, और हर एक फ्रैगमेंट ग्रो कर जाता है एक एडल्ट के रूप में। तो ये हाइड्रा में होता है। इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस फ्रैगमेंट्स, ईच फ्रैगमेंट ग्रोज into an adult capable of producing offspring, as for example hydra। This is also a mode of asexual reproduction called fragmentation। इसको fragmentation कहते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ गलत दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल फ्रैगमेंट्स का जो है ये गलत है ना। हाइड्रा नहीं होगा, इसमें स्पायरोगैरा होगा। हाइड्रा में तो बडिंग होता है ना। हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग, यानी बडिंग इन हाइड्रा। तो यहाँ पे आप सही कर लेंगे, जो फ्रैगमेंटेशन होता है ये होता है स्पायरोगैरा के अंदर। You must have heard about the scourge of the water bodies or about the terror of Bengal. This is nothing but the aquatic plant water hyacinth। आपने सुना होगा जो वाटर बॉडीज़ का स्कर्ज है, और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल, ये बंगाल का एक टेरर बन गया है। एक्चुअली में इस चीज़ को पहले लाया गया था इसके सुंदरता के लिए, मतलब इसका लीफ जो है काफ़ी सुंदर होता है, इसके लिए इसको लाया गया था। ठीक है, तो लेकिन ये जो है अब जो है बंगाल का ये टेरर बन गया है। दिस इज़ नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। ये क्या है? वाटर हाइसिंथ, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देयर इज़ अ स्टैंडिंग वाटर। और ये
एक तरह से वीड्स का काम करता है। जब ये वाटर में ग्रो करता है, उस कंडीशन में इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ द फिशेस। पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है वो ये कम कर देता है, ड्रेन कर देता है, और जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल जो हैं, फिशेज वगैरह, वो मर जाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 and 14. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves. पहले इसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, जो इसका अच्छा फ्लावर होता है, इसके लीव्स का शेप भी अच्छा है इसलिए। लेकिन ये जो है अब मुश्किल हो गया है, मतलब इसके कारण अब मुश्किलें क्रिएट हो रही हैं। सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एट अ phenomenal rate and spread all over the water body in the short period of time. पूरे वाटर बॉडीज में ये कम समय में फैल जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट रीड ऑफ दैम, मतलब अब इसको हटाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, अब मैं देख लेता हूँ कितना बचा हुआ है। हाँ ठीक है, हो जाएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आज ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट द asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organizations like algae and fungi, and that they shift to sexual methods of reproduction just before the onset of adverse condition. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताया जा रहा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कॉमन मेथड है, कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, मतलब दैट हैव ऑलरेडी, ये खास के एल्गी और फंगी, इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। लेकिन ये एडवर्स कंडीशन में सेक्सुअल मेथड में भी जा सकता है। Find out how sexual reproduction enables these organisms to survive during unfavorable conditions. अब ये पता करना है जो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल कर देता है इस ऑर्गेनिज्म को टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस में। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये कैसे सर्वाइव करेगा। Why is sexual reproduction फेवर्ड अंडर सच कंडीशन, और क्यों ऐसा होता है अनफेवरेबल कंडीशन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर मूव करता है। और सेक्सुअल वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट्स। ध्यान देने वाली बात है। देखिए, ए सेक्सुअल यानी वेजिटेटिव as well as sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plant. higher plant में दोनों तरीके से reproduction होता है। on the other hand only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अधिकतर एनिमल में सेक्सुअल मोड ही रिप्रोडक्शन के लिए काम करता है। तो आज जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।